नहीं आ रही यार। नमस्कार। यस, वेरी गुड। मॉर्निंग है, मॉर्निंग में एनर्जेटिक रहते हैं आदमी, क्योंकि रात भर सो के अपनी एनर्जी सेव करता है। मॉर्निंग में जितने एनर्जेटिक रहोगे पूरा दिन उतना एनर्जेटिक रहोगे। आपको पता है मैं आज 3:30 पे देहरादून से चला हूँ, 3:30 में सुबह, और 7 बजे यहाँ पहुँचा। ऐसा नहीं करेगा, वही है, रात को नींद पूरी लीजिए, टाइम पे शेड्यूल बनाइए, यू विल ऑलवेज बी हमेशा आप जवान रहो। तो हमने आपको तीन ए के बारे में बताया था, और RLI के बारे में बताया था। 3 ए क्या थे हमारे? एक एटीट्यूड, दूसरा एडेप्टेबिलिटी, और तीसरा एबिलिटी। और RLI क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी और इंटेग्रिटी। चीज हमने लाइफ की बहुत कॉमन चीज बताई थी। एटीट्यूड, अगर आपका दृष्टिकोण, आपका सोच बिल्कुल सही होगा तो आप दुनिया में हर चीज पता कर सकते हो। तीसरा था एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब जहाँ पर जा रहे हैं, कई बार क्या होता है आदमी का मन नहीं लगता, आप ऐसी जगह गए यार यहाँ मन, लेकिन उस विषम परिस्थिति को अडेप्ट करना लाइफ में, उस विषम परिस्थिति के हिसाब से ढलना, वो जीवन के लिए बहुत बड़ा होता है। जरूरी नहीं होता हर जगह आपको अपना घर मिलेगा, जरूरी नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह वही माहौल मिलेगा जैसे आपके घर में है, लेकिन जीवन में उस चीज को अडेप्ट करना, विषम परिस्थितियों को अडेप्ट करना और उसमें अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, वो आदमी को तरक्की को पसंद है। और तीसरा हमारा ए था एबिलिटी, योग्यता। योग्यता भी तभी उभरती है जब आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ विषम परिस्थितियों को अडॉप्ट करेंगे और काम सीखने की गलत करेंगे, तभी आप तीनों वही से ऊपर जाएंगे। और एक RLI था रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व कब बनेंगे? जब आप अपना पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, आप उस विषम परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कर्तव्य। कर्तव्यों का पालन मतलब यदि किसी आदमी को बिजली का काम दिया है तो वो ध्यान रखे कि बिजली की समस्त उपकरण सही चले, कहीं भी तार नंगी ना हो। किसी आदमी को फ्री वाटरिंग दिया है तो उसकी ड्यूटी है टाइम पे उस पंप को ऑन करे ताकि टनल या कहीं पर पानी का खड़ा ना हो। कोई लोहार है, कोई कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, तो वो ध्यान रखे कि उनकी अनावश्यक चीजें इधर उधर ना पड़े, तो उससे पंचर बच जाएंगे। पंचर बचेंगे तो क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अगला बताया था लॉयल्टी, कर्तव्य निष्ठा। लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हैं अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति कितने समर्पण देते हो। समर्पण भाव मतलब यदि मुझे कोई काम दिया है, जब तक कोई सुपरवाइजर आपको देख रहा तब आप काम करो, जब कोई नहीं है तो बीड़ी चलाई नो। ये कर्तव्य आपको दिखाता है कि आप अपने कार्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, कार्य के प्रति आपका समर्पण कितना है। अगर आज मुझे चाहे कोई देख नहीं रहा और मैं ना आऊँ उसमें 8 बजे, तो क्या है, 8 साढ़े 8 बजे लोग आते हैं, मैं भी 8:30 बजे आ जाऊंगा, मुझे आपके दिन नहीं आऊंगा तो क्या हो। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है भाई। सुबह आए, हम बात करें आपस में, आप लोग अपना एक्सपीरियंस दें, हम आपका एक्सपीरियंस बताएं। ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी लैपटॉप में। यहाँ से साइड पे चले जाओगे, हर एक आदमी काम की बात करेगा। मैं तो अगर आपको ध्यान दे रहा हूँ तो बस सिर्फ इसलिए एटलीस्ट, अरे यार 50 में से 10 बंदे भी अगर अडॉप्ट करेंगे ना तो वो 10-20 को पूछा। और तो हमारा आई इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी आपका ईमानदार। ये चीज 3 ए मैंने आपको बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, लॉयल्टी बता दी। ये चीजें अडॉप्ट कर लोगे, लाइफ में कहीं मार नहीं खा सकते। और अपने जीवन का एक उद्देश्य रख लो, जितना भी कमाना है उसका 10-15% बचाना है भाई। ठीक है, ज्यादा मत बचाओ। अगर 20 कमा रहे हो, 3000 रुपए कम से कम बचाओ। मैं गारंटी कह रहा हूँ, छोटी छोटी बुनियादी जो आप बचाते हैं उस बचत में बहुत ताकत होती है। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज सब खेती करके, अनाज बेच के 50,000, 10,000, 20,000 बचा के अपने बच्चों की शादी करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी,
वो लेबरी भी नहीं करते थे। तो आपके वहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये बचत आपको करनी है, अभी आपकी उम्र है 50-60 के बाद आपके पास काम नहीं होगा, उस समय ये बचत काम आएगी। और इस बचत के लिए सबसे अच्छा अंशदान योगदान आपका यूएन है, जो आपका पीएफ अकाउंट रखता है। जहाँ भी जाएं अपना पीएफ अकाउंट नंबर ध्यान रखें, उसी पीएफ अकाउंट को दूसरी साइड पे भी जाए तो दें, उससे आपका लगातार कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ेगा। उसको ना निकालें, पीएफ का पैसे को ना निकालें, बहुत ज्यादा इमरजेंसी तभी निकालो, वो पैसा एक आपकी सुरक्षित गारंटी है। अरे भाई 10 साल पूरे होने के बाद तो पेंशन स्कीम लागू हो जाती है। और आपको कहूँ गवर्नमेंट आज अगर 1600-1700 दे रही है तो जरूरी नहीं है यही पेंशन स्कीम 10 साल बाद रहेगी, 15 साल बाद रहेगी। 10 लॉ चेंज हो रहे हैं, लेबर कॉड चेंज हो रहे हैं, और चीज चेंज हो रही है। हो सकता है तब वो पेंशन मानक आधार पर 20,000 25,000 एक कॉमन में आ जाए, उस दिन आपको अपनी जीविका के लिए पैसा मिल जाएगा। और पीएफ का अंशदान जितना कट रहा है वो आपका इंश्योरेंस भी है, उसमें ईडीएलआई है, उसमें एक इंश्योरेंस होता है। यदि आपको कोई कुछ घटित होता है तो उसका इंश्योरेंस पार्ट आपके फैमिली को मिलता है, उसको आपकी फैमिली की पेंशन बनती है, तो वो आपका एक इंश्योरेंस भी है, साथ में आपकी सेविंग भी है। प्लीज आप बिल्कुल नशा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, टाइम पे काम करो, ईमानदारी से काम करो, और 4 पैसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए। बस आपने अपने के लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना। कोई आदमी करेगा अपने के लिए करेगा, मैं करूँगा अपने के लिए करूँगा, दूसरे के लिए नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग एक पॉजिटिव माहौल बनाए, सेफ से सुरक्षा से काम करें, अपनी कर्तव्यों को समझें, नहीं हमको और भी सही नहीं। हम ऐसा कुछ बेंचमार्क रखें कि लोग याद रखेंगे, यार हाँ एलएनटी में आज आरबीएल में सब लोग कहते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से काम करना, तो आरबीएल में पैकेज खोल के जाओ। आपने देखा होगा रोज जब कहते हैं आज ये विजिट, आज वो विजिट है, क्यों होती है विजिट? आपके कारण, विजिट इन लोगों के कारण होती है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का काम करना, इस क्वालिटी को और ऊपर करना, इसको और ऊपर बहुत अच्छे से काम करूँ। थैंक यू।